हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोगों के सामने एक बार फिर दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरे ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल पे। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन की अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। आपको ये शायद जानकर पता ही होगा कि आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका मेरा थीम है होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे पौराणिक क्या महत्व है। हमारे त्योहारों का हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व है और आज हम उस महत्व से वंचित हो गए। तो दोस्तों आज मैं आपको पूर्ण रूप से होली के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों उसे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा, यदि आपको अपने बच्चों का नाम मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। मेरी फीस मात्र 1100 रुपये है, जिसके अंदर मैं आपको एक 300 पेज की कुंडली सॉफ्ट कॉपी 5 तरीकों से कुंडली देखता हूँ, आपका नाम ठीक करता हूँ, आपका मोबाइल ठीक करता हूँ। दोस्तों इतनी सारी बातें बताता हूँ। मैं आपको वास्तु के बारे में बताता हूँ कि आपको वास्तु की क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उन सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे दोस्तों जीवन में, तो आप जीवन में ऊंचाइयों पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का सूर्य खराब हो जाता है तो उसे सम्मान नहीं मिलता, और मंगल खराब होता है तो उसे एनर्जी मतलब शरीर में कमजोरी आ जाती है, और चंद्र खराब होता है तो मन भटकाव आ जाता है। इसी कारण से अगर ये ऐसी कोई समस्या हमारे साथ है तो हम आपको ये बातें बता के आपका जीवन धन और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों प्रतिष्ठा आपकी अमीर या गरीबी बनाती है और चित्र आपको सुखी या दुखी बनाता है। तो इसलिए अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान दें, जिससे कि आप एक अमीर व्यक्ति बने, और उसके बाद अपने चित्र का भी ध्यान दें जिससे आप अपना जीवन को सुखी रखें। जीवन में सब में बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। अब मैं आपको आज की वीडियो के बारे में वर्णन शुरू कर रहा हूं। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरी आज से क्लासें चालू हो रही हैं। आज से मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लास चालू हो रही है, जिसकी फीस मात्र 7,000 रुपये है। इसके अंदर मैं एक वैदिक की क्लास जिसकी फीस 9900 रुपये है, वो क्लास मैं फ्री देता हूं 10 क्लास, जिससे कि आपको ज्योतिष का ज्ञान आए। मैं ज्योतिष के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, हर व्यक्ति को पहुंचाना चाहता हूं, जिससे हर व्यक्ति जागरूक हो और ज्ञानवान बने। हमारे देश में हमारे समाज में लड़ाई है तो ज्ञान की और अज्ञान की। जब आप ज्ञानी हो जाएंगे तो आप धनवान बन जाएंगे, और अज्ञानी रहेंगे तो आप गरीब रहेंगे। तो अब मैं बताता हूं आपको होली क्यों बनाई जाती है। दोस्तों सब में पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं होली के शुभ अवसर पर, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास को पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है, और ये पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में मान्य जाता है। सनातन धर्म में होली बहुत हर्ष और उत्साह के साथ मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का पावन पर्व प्रहलाद की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कामदेव का पूर्व जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर पृथ्वीलोक को उसके आतंक से बचाया था। एक आध्यात्मिक पर्व है पौराणिक कथा। दोस्तों पौराणिक कथा क्या है होली के पीछे? महर्षि मैं बताना चाहता हूँ, सतयुग में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें एक दीति भी थी। दीति के गर्भ से जन्मे बच्चे को दैत्य की संज्ञा दी गई थी। उसके कोख से मुख्यतः 2 बालक एवं एक बालिका का जन्म हुआ था, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होलिका था। इनमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। दोनों दैत्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ा।
जिनमें हिरण्यकश्यप दैत्य का वध भगवान विष्णु के 12 अवतारों ने तो हिरण्यकश्यप दैत्य का वध नरसिंह अवतार ने किया था। होलिका का भगवान ब्रह्मा का वरदान था। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की थी, उसकी एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ था। दरअसल होलिका को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान था, कोई भी अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती। और इसी के साथ ब्रह्मा ने कहा था, वरदान तभी प्रभावी होगा जब वह सवय इसकी रक्षा करने या दूसरे की भलाई करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया। इस वरदान को पाकर होलिका बहुत ही खुश हुई और तीनों लोगों को अग्नि भी उसे जलाकर भस्म नहीं कर सकती। होलिका ने अपने भाई की सहायता की थी, ये इसका महत्व है। होलिका छोटे भाई हिरण्यकश्यप राक्षस भगवान ब्रह्मा के द्वारा वध हो चुका था। इसके पश्चात उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से विचित्र वरदान प्राप्त किया, जिसके कारण कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। तीनों लोगों पर अधिकार था, विष्णु को नकार दिया था। इसी के द्वारा इसी के साथ उसने अपने को भगवान घोषित कर दिया था। किंतु उसी के परिवार में उसका बेटा होलिका का भतीजा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त तभी उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा कर ले गए। एक दिन हिरण्यकश्यप होलिका को एक विचार आया। वह अपने भाई के पास गई और उसके सामने प्रस्ताव रखा, वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाए। तो अथवा सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई गई। उस अग्नि में होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी। चूँकि उसे तो भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, उसे ये अहंकार था, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद उस अग्नि से निकलकर भाग ना पाए, इसलिए वह उसे कस के पकड़ कर रखेगी ताकि वह जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, उसने ऐसा ही करने को कहा। होलिका का प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठना। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, कुछ ही पल में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियों की एक घास फूस इकट्ठा कर दिया गया। उसके बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप के अनुसार उस चिता को आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु भगवान का जाप करने लगा, नारायण 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 हरे, विष्णु 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 नारायण हरे। जैसे जैसे अग्नि का आँच उन तक पहुँचने लगी, वैसे ही होलिका उस तपन को महसूस होने लगा। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। उस अग्नि तक पहुंच चुकी थी। होलिका का शरीर उस अग्नि में जलने लगा तथा प्रहलाद निश्चित होकर बैठा था, विष्णु विष्णु जपे जा रहा था। होलिका को यह देख कर बहुत ही क्रोध आया। वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा को लिए वरदान को झूठ बताने लगी और भगवान ब्रह्मा को ही गालियाँ देने लगे। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा, यह वरदान देते समय उसने क्या कहा था, यह तभी प्रभावी होगा वह उस सवय की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के प्रयोग लाएगी। यदि इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो स्वतः निष्प्रभाव हो जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अग्नि बहुत ही विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से निकल पाई। और प्रहलाद सव्य को सव्य नारायण कर रहे थे, सव्य नारायण उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। और बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होली को चित्कार सुन सकते थे, लेकिन सभी असहाय थे। देखते ही होलिका का शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भगवान भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। दोस्तों, अब इस कहानी के पीछे मैं आपको इसका थोड़ा सा उद्देश्य और बताता हूँ। आज घर घर में होलिका दहन है, आज घर घर में हिरण्यकश्यप है। आज हम अहंकार के रूप में डूबते जा रहे हैं। ये परंपराएं कल भी थी और ये परंपराएं देश में आज भी हैं। आज अहंकार रूपी जो आवरण व्यक्ति को ऊपर चढ़ा हुआ है, हमेशा दूसरे को छोटा मानता है, अपने चित्र को खराब कर रहा है और भगवान का अनादर करता है। इसलिए आज घर घर में दुख की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था कि आपको कुछ नहीं होगा,
लेकिन लोगों ने अपने व्यवहार आचरण से आज कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा, जो भी कार्य कर रहा है स्वार्थ के वशीभूत कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से हिरण्यकश्यप ने अपने को भगवान समझ लिया था, आज का हर व्यक्ति अपने को भगवान समझे बैठा है। वो किसी की मदद करना तो करना, वो किसी के पास जाना भी पसंद नहीं करता। और वो सोचता है मैं क्यों जाऊं, क्योंकि अहंकार हर व्यक्ति पे है। जिस तरह रावण का अहंकार था, हिरण्यकश्यप का अहंकार था। दैत्य किसे कहते हैं? जिनमें अहंकार की प्रवृत्तियां होती हैं और अपनी जिद को नहीं छोड़ते। जिद को ना छोड़ना, अहंकार को जन्म देना है। मुझे नहीं झुकना, सर कटा दूंगा पर झुकूंगा नहीं। दोस्तों, भगवान ने हमेशा जब जब व्यक्तियों की मदद करी है, उनके पीछे उनका एक ही लॉजिक रहा है कि वो नम्रता और सहनशीलता और एक तरह से मोक्ष और उसकी गलतियों को भूल जाना, ये भगवान का कार्य है। और जो हमेशा जिद्दी प्रवृत्ति अपनाता है, आज भाइयों भाइयों में क्यों लड़ाई हो रही है, एक तनाव का माहौल क्यों बन रहा है, ईर्ष्या ने क्यों जन्म ले लिया है। आज की तारीख में चंद्रमा खराब होता जा रहा है और हम बिना मतलब, जो व्यक्ति बिना मतलब दूसरे को कोसता है, दूसरे को गालियां देता है या दूसरों की अवहेलना करता है, निंदा करता है, तो ये समझो कि उसको ऊपर अहंकार का आवरण आ चुका है। उसे भी एक दिन हिरण्यकश्यप की तरह उसकी मौत को आना है। और जब तक आप इन बातों का परिवर्तन नहीं लाएंगे जीवन में, जब तक आपका भला नहीं होगा। पुराने काल में, प्राचीन काल में होली के महत्व के पीछे एक लॉजिक होता था। हमारे साथ आपस में कोई भी वैमनस्य हो जाता था, हम होलिका के दहन के दिन हम अपना रंग बदल के, काले पीले रंग होके अपने मित्र को रंग लगा के हम भूल जाते थे कि हमारे में दुश्मनी का भी कोई भाव है। इसके पीछे ये लॉजिक होता था, क्योंकि चेहरा दिखाई नहीं देता था और हम देख नहीं पाते थे, और फिर बाद में हम सब एक हो जाते थे। और लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। दोस्तों, मैं बार बार ज्योतिष के अंदर बताता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, मेरा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के नाम से मेरा चैनल है, जिसमें लगभग 400 वीडियो डल चुकी हैं। और आप लोग के आशीर्वाद से आज मेरे पास 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 20 लाख मेरे व्यू हो चुके हैं। और आज मेरी वीडियो को लगभग 1 करोड़ लोगों ने देख लिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप इन सब चीज़ों का पालन, अपने को बदलें, दूसरे को नहीं। आप अपने अंदर झांकें। दोस्तों, वो 9 के 9 खजाने वो हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर हम उन खजानों को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्रुव योग, होली पूर्णिमा पर ध्रुव योग। इस साल होली पे, कई सालों बाद होली पूर्णिमा पर ध्रुव योग, होली का दहन मुहूर्त भद्रा, इसी समय भूल कर भी न करें ये काम। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन करने के बाद अगले दिन रंग काली होली खेलने की परंपरा है। इस बार की होली कई शुभ योगों में आ रही है। साल 2022 में होली पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है, जो भी शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। आज हम आपको साल 2022 होली का दहन की तिथि, होली का दहन मुहूर्त, रंग वाली होली, होली का दहन विधि, भद्रा काल का समय और शुभ योग में होली के दिन कौन से कार्य करने हैं, वर्जित माने गए हैं, इन सब बातों को बता देंगे। होली का दहन शुभ मुहूर्त 2022 में 17 और 18 मार्च को मनाई जाएगी। होली का दहन 17 मार्च को और रंग वाली होली 18 मार्च को खेली जाएगी। होली का दहन शुभ मुहूर्त है 17 मार्च रात 9:06 से 10:16 तक होली का दहन का समय है। भद्रा 17 मार्च 9:06 से 10:16 तक। भद्रा मुख का समय रात्रि 10:16 से सुबह 12:13 तक। पूर्णिमा का तिथि आरंभ 17 मार्च दोपहर 1:29 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त 18 मार्च दोपहर 12:47 पर। दोस्तों, अब मैंने आज इतनी आपको बातें बताई और अब मैं आपको अपने शब्दों में विराम लगाते हुए मैं होली के विषय में जो जो हमें उपाय करने हैं उनके बारे में मैं आपको एक नई वीडियो और बनाऊंगा, जिसका जो पार्ट होली
नंबर 2, उपाय। किन किन उपाय से होलिका के दिन हम उपाय करके अपने को शुभ और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, उसे बताने से पहले फिर मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ। आज मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज की वीडियो करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। उससे पहले फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे से कंसल्टेंसी करनी है या आपको मेरी क्लास में ज्वाइन करना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी सोच वैसे ही आपकी दुनिया है। दोस्तों, जैसा आप सोचेंगे, अगर आप अपनी वाणी को नहीं सुधारते, आप कितना भी तप करते हैं, आप राक्षस के समान कहलाते हैं। वाणी दोष एक हमेशा व्यक्ति को ऊंचाइयों पर नहीं, गहरे नीचाइयों पर लाए। उसमें कितना भी ज्ञान हो, रावण में कितना ज्ञान था, लेकिन वाणी दोष होने के कारण रावण को क्या हर्ष हुआ। मैं उन सब व्यक्तियों को कहना चाहता हूं, उन सब लोगों को बताना चाहता हूं, होलिका के अवसर पे आप अपनी वाणी को और अपने को परिवर्तन करो। दूसरे की बुराई मत देखो। हमारे गुरुजी कहते थे, अगर आप किसी की एक बुराई देख रहे हो तो 4 बुराई वो उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विराम लगाता हूं और नमन करता हूं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसी तरह से मैं हर त्यौहार के मौके पे आपको नई से नई वीडियो बना के डालता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।